हाय एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल वर्सेटाइल किचन। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट सोनिका। तो आज मैं आपके साथ खास अष्टमी और नवमी में बनाए जाने वाले सूखे मसालेदार काले चने और हलवे की रेसिपी शेयर करूंगी। आज ये सूखे मसालेदार काले चने और हलवा हम बिल्कुल अलग तरीके से बनाएंगे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा लाजवाब। ये तो जब आप मेरी रेसिपी को ट्राई करेंगे आपको तभी पता चलेगा। तो उसके लिए इस वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपके रेसिपीज़ भी एकदम परफेक्ट बन सकें। और अगर आपको मेरी आज की रेसिपीज़ पसंद आए तो आप इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियोस के अपडेट्स लगातार मिलते रहें। तो चलें जल्दी से आज की रेसिपीज़ शुरू करते हैं। लेकिन रेसिपीज़ शुरू करने से पहले एक नज़र इनके इंग्रेडिएंट्स पर। अष्टमी और नवमी पे बनने वाले काले चने बनाने के लिए हम 2 कप काले चने अच्छे से धो करके सारी रात पानी में भिगा लेंगे। अब जिस पानी में हमने चनों को भिगा के रखा था उस पानी को हम डिस्कार्ड कर लेंगे और चनों को कुकर में डाल लेंगे। साथ ही में इसके अंदर 2 कप पानी भी डाल लेंगे, 1 टीस्पून नमक डाल लेंगे, 1 टीस्पून जीरा, 2 तेज पत्ते और 1 टीस्पून देसी घी डाल लेंगे। देसी घी की 2 बूंदें हम कुकर के विसल के नीचे भी लगा लेंगे और इसे अच्छे से इस विसल के नीचे स्प्रेड कर देंगे। इससे जब चनों को विसल लगेगी तो चनों का पानी कुकर से बाहर बिल्कुल नहीं आएगा। एक बार सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद कुकर को लिड से कवर करके इसे हम 3 से 4 विसल आने देंगे। 4 विसल्स के बाद हम कुकर का प्रेशर अपने आप ही रिलीज होने देंगे और अब कुकर को खोल लेते हैं। एक बार चेक करके देख लेते हैं कि चने अच्छे से पक गए हैं कि नहीं। एकदम परफेक्ट, चने बहुत अच्छे से पक चुके हैं। तो अब इन्हें हम एक साइड पे रख लेंगे। अब इसके बाद हम एक ब्लेंडर जार ले लेंगे और इसके अंदर हम आधा कप बॉईल किए हुए चने डाल लेंगे। इसी के साथ हम 1/3 कप यानी कि 1/3 कप चनों का स्टॉक भी डाल लेंगे और इन्हें ब्लेंड करके इनका स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। अब दूसरी तरफ हम एक कटोरी ले लेंगे और उसके अंदर 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाल लेंगे, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 3 टीस्पून इसके अंदर हम धनिया का पाउडर डाल लेंगे, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून काला नमक। अब इसके अंदर हम आधा कप चनों का स्टॉक डाल लेंगे। अब सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई लम्प्स ना रह जाएं। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे भी हम एक साइड पे रख लेंगे। दूसरी तरफ हम एक पैन ले लेंगे और इसके अंदर 2 टेबलस्पून देसी घी डाल लेंगे। जैसे ही देसी घी मेल्ट हो जाए तो इसके अंदर 1 टीस्पून साबुत जीरा डाल लेंगे। अब इसमें 1 चुटकी हींग का पाउडर भी डाल लेंगे। गैस के फ्लेम को लो करके इन दोनों चीज़ों को हम हल्का सा स्टर कर लेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर 2 बिल्कुल फाइनली चॉप की हुई हरी मिर्चें भी डाल लेंगे। इसके साथ ही हम इसके अंदर 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट भी डाल लेंगे। लगभग 1 मिनट के लिए इसे हम स्टर करते हुए पका लेंगे और इसके बाद जो हमने स्लरी बना के रखी थी मसालों वाली वो हम इसके अंदर डाल लेंगे। स्लरी डालते समय इसे हम लगातार चलाते भी रहेंगे। इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे लगातार चलाते हुए हम तब तक पका लेंगे जब तक ये मसाला ऑयल ना छोड़ दे। आप देख सकते हैं कि मसाले ने ऑयल छोड़ दिया है। अब जो हमने चने बॉईल करके रखे थे उन्हें हम स्टॉक के साथ ही इसके अंदर डाल लेंगे। सब चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसके बाद जो हमने ब्लेंडर जार में चनों का पेस्ट बना के रखा है वो भी हम इसके अंदर डाल लेंगे। इससे हमारे चने एकदम लटपटे से बनेंगे और चनों में फ्लेवर भी बहुत कमाल का आएगा। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें और इन चनों को एक उबाल आने दें। चनों में उबाल आने के बाद इन चनों को हम बीच बीच में चलाते हुए तब तक पकाएंगे जब तक कि इनकी 95% ग्रेवी बिल्कुल सूख ना जाए। आप देख सकते हैं कि इन चनों में सिर्फ 5% ही ग्रेवी बची है, बाकी सारी की सारी ग्रेवी चनों ने एब्जॉर्ब कर ली है। अब ये जो इसके ऊपर तेज पत्ते हैं इन्हें उठा करके हम डिस्कार्ड कर लेंगे।
अब इसके अंदर हम 1.5 टीस्पून अमचूर का पाउडर डाल लेंगे। 1 टेबलस्पून इसके अंदर हम ड्राई रोस्ट की हुई कसूरी मेथी को क्रश करके डाल लेंगे। अब इन दोनों चीज़ों को हम चनों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम 2 हरी मिर्चों को 2-2 टुकड़ों में काट करके इसके अंदर डाल लेंगे। आधा इंच अदरक को भी हम पतले पतले लंबे लंबे टुकड़ों में काट करके डाल लेंगे। थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल लेंगे इसके ऊपर और सब चीज़ों को हल्का सा मिक्स कर लेंगे। फाइनली इसके ऊपर हम 1.5 टेबलस्पून देसी घी डाल करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देसी घी डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप इसमें देसी घी डालेंगे लास्ट में तो ये चने और भी ज़्यादा डिलिशियस हो जाएंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और इन चनों को बोल में ट्रांसफर कर लेंगे। फाइनली इसे हम हरे मिर्च, जिंजर जूलियंस और धनिया की पत्तियों के साथ गार्निश कर लेंगे। और ये रहे हमारे लटपटे मसालेदार सूखे काले चने बन करके बिल्कुल तैयार। तो आप इन्हें ज़रूर ट्राई करें, ये आपको बहुत अच्छे लगेंगे। और अब इसके बाद बारी आती है हलवा बनाने की। तो हलवा बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बोल में 1 कप दूध ले लेंगे और इसके अंदर हम 1 कप सूजी डाल लेंगे। सूजी और दूध को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सूजी 2 किस्म की आती है, एक तो बारीक सूजी आती है और एक थोड़ी सी मोटी आती है। तो हलवे के लिए हमें बारीक सूजी लेनी है। दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद इन्हें कवर करके हम आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। आधा घंटा हो चुका है, एक बार चेक करके देख लेते हैं। आप देख सकते हैं कि सूजी ने सारा का सारा दूध एब्जॉर्ब कर लिया है। अब हम एक पैन ले लेंगे और इसके अंदर 1 टेबलस्पून देसी घी डाल लेंगे। गैस के फ्लेम को लो करके इसके अंदर हम 10 से 12 स्लाइस किए हुए बादाम डाल लेंगे। आधे बादामों को हम पतला पतला स्लाइस कर लेंगे और आधे बादामों के हम 2 टुकड़े कर लेंगे। इसी के साथ हम इसके अंदर काजू भी डाल लेंगे। बादाम की तरह ही आधे काजू हम पतले पतले स्लाइस कर लेंगे और बाकी के आधे काजू को हम 2 टुकड़ों में काट लेंगे। इसके साथ ही हम इसके अंदर 1/3 कप स्लाइस किया हुआ सूखा नारियल डाल लेंगे। सब चीज़ों को हम लो फ्लेम पे रोस्ट करेंगे। इन्हें हम तब तक रोस्ट करेंगे जब तक कि इनका हल्का सा कलर ना चेंज हो जाए। और उसके बाद इसके अंदर हम 2 टेबलस्पून किशमिश भी डाल लेंगे। ड्राई फ्रूट्स को लगातार चलाते रहें। जैसे ही ड्राई फ्रूट्स गोल्डन ब्राउन हो जाएं तो इन्हें स्ट्रेन करके एक प्लेटर में निकाल लें। अब इसी पैन के अंदर जो हमने सूजी भिगा के रखी थी वो भी हम डाल लेंगे। सूजी को हम मीडियम आंच पे लगातार चलाते हुए रोस्ट करेंगे। अभी इसके अंदर मैंने घी बिल्कुल नहीं डाला है। लगभग 2 मिनट को हम सूजी को बिना घी के रोस्ट करेंगे और उसके बाद हम 3/4 यानी कि 3/4 कप देसी घी ले लेंगे। देसी घी सूजी में हम एक साथ बिल्कुल नहीं डालेंगे, 2-2 टेबलस्पून करके देसी घी हम डालते रहेंगे। 2 टेबलस्पून डालने के बाद इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से चलाते हुए रोस्ट कर लेंगे। गैस के फ्लेम को हम मीडियम ही रखेंगे यहाँ पर। जैसे जैसे सूजी को हम रोस्ट करेंगे आप देखेंगे कि सूजी घी एब्जॉर्ब करती रहेगी। सूजी को रोस्ट होते होते 3 मिनट हो चुके हैं और सूजी ने सारा का सारा घी एब्जॉर्ब कर लिया है। तो अब इसके अंदर हम 2 टेबलस्पून देसी घी और डाल लेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए इसे हम लगातार चलाते हुए रोस्ट कर लेंगे। आप देख सकते हैं एक बार फिर से सूजी ने सारा का सारा घी एब्जॉर्ब कर लिया है। इसके बाद फिर से हम 2 टेबलस्पून देसी घी और डाल लेंगे। अब ये प्रोसेस हम तब तक रिपीट करते रहेंगे जब तक कि हमारा सारा का सारा देसी घी खत्म ना हो जाए। और जैसे ही देसी घी खत्म हो जाएगा तो आप देखेंगे सूजी घी को छोड़ना शुरू कर देगी। जितना अच्छे से हम सूजी को रोस्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा डिलिशियस हमारा ये हलवा बनेगा। लेकिन याद रहे इस हलवे को लगातार चलाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस हलवे का कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि सूजी ने साइडों से घी छोड़ना शुरू कर दिया है।
तो अब इस स्टेज पे हम गैस के फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर लेंगे और इसके अंदर धीरे धीरे करके 3 कप पानी डाल लेंगे। पानी डालते समय हम सूजी को लगातार चलाते रहेंगे। पानी डालने के बाद अब गैस के फ्लेम को मीडियम हाई कर लें और सूजी को लगातार चलाते रहें। अब इसके साथ ही हम इसके अंदर आधा टीस्पून हरी इलायची का पाउडर डाल लेंगे। 10 से 15 केसर के दागे जिन्हें मैंने 2 टेबलस्पून गर्म दूध में पहले से ही भिगा के रख लिया था वो भी डाल लेंगे इसके अंदर। सूजी को साथ साथ स्टर करते रहें। जैसे ही सूजी 70% पानी को एब्जॉर्ब कर ले तो इसके अंदर हम 1 कप और 1/4 कप चीनी डाल लेंगे। इसे लगातार चलाते हुए पकाते रहें जब तक कि हलवा चीनी को एब्जॉर्ब ना कर ले। आप देखेंगे कि जैसे ही हलवे में चीनी घुलेगी तो हलवा एक बार फिर से थोड़ा सा गीला गीला हो जाएगा, लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं, मीडियम आंच पे इसे लगातार चला करके पकाते रहें। आप देख सकते हैं कि सूजी ने चीनी एब्जॉर्ब कर ली है। तो अब इसके अंदर हम रोस्ट किए हुए ड्राई फ्रूट्स डाल लेंगे। 2 टेबलस्पून ड्राई फ्रूट्स हम बचा के रख लेंगे जिससे हम बाद में गार्निशिंग में यूज़ करेंगे। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं तो अब हम पैन को कवर कर लेंगे और स्लो फ्लेम पे सूजी को तब तक पका लेंगे जब तक कि सूजी के ऊपर अच्छे से घी ना आ जाए। आप देख सकते हैं कि हलवे ने खूब सा घी छोड़ दिया है। अब इस स्टेज पे एक बार फिर से हम हलवे को स्टर कर लेंगे और आपने देखा ना कि मैंने सूजी को कितने अच्छे से रोस्ट किया है, लेकिन फिर भी उसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। अब इसे हम फ्लेम से हटा लेंगे और सर्व कर लेंगे। अब जो हमने ड्राई फ्रूट्स बचा के रख लिए थे उनके साथ इसे हम गार्निश कर लेंगे। इसके साथ ही हम 6 से 7 स्लाइस किए हुए पिस्ते भी स्प्रिंकल कर लेंगे इसके ऊपर। और ये रहा हमारा अमेजिंगली डिलिशियस हलवा बन करके बिल्कुल तैयार। तो आप इस हलवे को ज़रूर ट्राई करें, ये आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये हलवा बनाने में एकदम अलग लेकिन खाने में एकदम नंबर 1 है। तो इस अष्टमी और नवमी आप मेरे तरीके से हलवा और चने बना करके ज़रूर ट्राई करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और मुझे कमेंट्स में तो ज़रूर लिखकर बताएं कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी, क्योंकि आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस। स्टे सेफ एंड स्टे कनेक्टेड।